हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग सी प्रोग्राम की सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में प्रीवियस 3 वीडियोस में मैंने आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर समझाया। मैंने आपको बताया कि सी प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखी जाती हैं, कैसे एक बेसिक प्रोग्राम की शुरुआत होती है और हमने कुछ प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करके भी देखा। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। किस तरह से हम लोग सी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, उस आउटपुट को देख सकते हैं जिस आउटपुट की बार बार सी प्रोग्राम्स में बात हो रही थी। क्योंकि जब भी हम लोग सी प्रोग्राम्स पढ़ते हैं हमें कहा जाता है कि ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा आउटपुट होगा। तो वो आउटपुट कैसे अपीयर होगा, कैसे हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं कंप्यूटर पे, किस तरह से हमारे द्वारा लिखी गई इंस्ट्रक्शंस का आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिखने वाला है, आज की वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कहां से इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब बातें बताने वाला हूं। एज वेल एज उन प्रोग्राम्स के अंदर, उन एडिटर्स के अंदर आपको सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे टाइप करना है, कैसे रन करना है, कैसे आउटपुट स्क्रीन आपको दिखेगी, ये सब बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को सी में कोई प्रोग्राम बनाना है, सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम बनाना है, तो हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, हमें चाहिए होगा कंपाइलर, राइट। फर्स्ट जो हमें एक प्रोग्राम चाहिए होगा वो चाहिए हमें कंपाइलर। ये वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होगा जो हमारी द्वारा सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस का सिंटैक्स चेक करेगा। ये उस ग्रामर को चेक करेगा कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो ग्रामेटिकली सी लैंग्वेज के सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। और दूसरा, कन्वर्ट कर देगा हर इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि जब तक वो मशीन लैंग्वेज में, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि किस तरह से कंपाइलर काम करता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है। दूसरा जो हमें चाहिए होगा, सेकंड प्रोग्राम जो हमें रिक्वायर्ड होगा, दैट इज एडिटर। हमें एडिटर चाहिए होगा एक। ये एडिटर क्या करता है, बेसिकली ये आपको एक एनवायरनमेंट अवेलेबल कराएगा जहां पर हम अपना प्रोग्राम, अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, राइट। हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, अपने प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। तो जब तक हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे नहीं तब तक उसे कंपाइलर कंपाइल कैसे करेगा। तो हमें एक एडिटर चाहिए, एक कंपाइलर चाहिए, हमें 2 चीजें चाहिए अगर आप एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं। बट अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूं, मैं कहता हूं कि मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर देता हूं और आपको एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करता हूं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड से मेरा कहने का मतलब है एक प्रोग्राम डेवलपमेंट करने के लिए जो भी आपको अदर प्रोग्राम चाहिए, एक प्रोग्राम की डेवलपमेंट के लिए जो भी अदर प्रोग्राम्स चाहिए, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो कंपाइलर हो, सब इकट्ठे एक साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूं जहां पर आपको डेवलपमेंट करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स चाहिए वो इकट्ठे एक साथ कलेक्टेड कंबाइंड मिलेंगे, राइट। आपको अलग से कहीं कंपाइलर अरेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कोई एडिटर की जरूरत नहीं है। हम एक, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईडीई पढ़ते हैं, हम आईडीई पर बात करने वाले हैं जहां पर आपको ये सारे प्रोग्राम्स कंबाइंड मिलेंगे, सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स कंबाइंड मिलेंगे जहां इस सॉफ्टवेयर को अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। तो बहुत सारे मार्केट में पॉपुलर आईडीईज हैं, जैसे एक ब्लू स्क्रीन वाला पहले बहुत पॉपुलर था, ब्लू स्क्रीन में चलता था, टर्बो C++। यहां पर ब्लू स्क्रीन में एक आती थी और उस पर ही हम लोग प्रोग्राम्स टाइप करते थे। बिगिनर्स के लिए ये बहुत सिंपल, बहुत इजी टू यूज है, हालांकि आज भी गूगल पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, बट ये अब डेप्रिशिएट हो गया है, राइट। अब इसका यूज नहीं किया जाता है।
तो चीजें अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो थोड़ा मॉडर्न की तरफ चलेंगे। ऐसे ही एक दूसरा है जो बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, आईडी। ये सारे अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं। कोड ब्लॉक्स की बात कर रहा हूं। कोड ब्लॉक्स ओपन सोर्स है गाइस, राइट, फ्री में अवेलेबल है और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, करेक्ट। देन एक आता है वीएस कोड, ये भी एक आईडी है, इसमें भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक आता है डेव सी प्लस प्लस, राइट। ऐसे बहुत सारे आईडी सॉफ्टवेयर्स आते हैं जहां पर आप, जिनमें ये एडिटर कंपाइलर इंटीग्रेटेड होते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स में आप आसानी से डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बट मार्केट में जो ज्यादा पॉपुलर है सी प्रोग्रामिंग करने के लिए वो कोड ब्लॉक्स और वीएस कोड है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोड ब्लॉक में जो वन ऑफ द सबसे सिंपलेस्ट आईडी माना जाता है सी प्रोग्रामिंग करने के लिए, जहां सी प्रोग्राम करना बहुत आसान है, इंस्टॉलेशन करना आसान है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करना, कोड ब्लॉक्स में प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना और कोड ब्लॉक्स के अंदर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के बाद उसको रन करके उसका आउटपुट दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं तरह तरह से आपको प्रोग्राम लिखना, रन करना, इंस्टॉलेशन सब कुछ सिखाऊंगा। तो आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं कोड ब्लॉक्स की, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वीएस कोड को कवर करेंगे। इन दोनों में से किसी भी एक को लेकर आप फर्दर सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेशन सीख सकते हैं। मेरे द्वारा जितने भी प्रोग्राम्स आपको अभी तक वीडियोस में बताए गए हैं या फ्यूचर में बताए जाएंगे, वो सारे के सारे आप वीएस कोड या कोड ब्लॉक्स में रन करके देख सकते हैं। तो हम प्रेफर करेंगे कि कोड ब्लॉक्स या वीएस कोड, मैं दोनों पर वीडियोस बनाने वाला हूं। आप इनमें से ही किसी एक को फॉलो करके आगे अपनी प्रोग्रामिंग का ये जर्नी है कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड ब्लॉक्स की इंस्टॉलेशन। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग अपने विंडोज पर, एक विंडोज बेस्ड मशीन पर कोड ब्लॉक्स इंस्टॉलेशन करते हैं। सबसे पहले मैंने google.com खोला अपने ब्राउजर पर और मैंने यहां पर लिखा सर्च में डाउनलोड कोड ब्लॉक्स फॉर विंडोज। डाउनलोड कोड ब्लॉक फॉर विंडोज जब मैंने यहां लिखा तो ये मेरे सामने सबसे पहला लिंक ही कोड ब्लॉक्स की वेबसाइट्स का डाउनलोड का आ गया। मैंने इस पर जब क्लिक करा तो ये कोड ब्लॉक्स की अपनी वेबसाइट खुली, जहां पर ये डाउनलोड सेक्शन है ये आपके सामने अपीयर हो गया है, राइट। अब यहां पर बाय डिफॉल्ट ये डाउनलोड का पेज ओपन हो गया है। अगर ये डाउनलोड का पेज ओपन ना हो तो यहां आप देखेंगे साइड में लेफ्ट हैंड साइड पर डाउनलोड नाम का एक लिंक दिया हुआ है। आप इस पर भी क्लिक करके ये पेज ओपन कर सकते हैं। ये डाउनलोड्स नाम का पेज ओपन हो गया है। आइए, इसमें यह सामने आपके लिंक आ रहा है डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, राइट। तो हम लोग इसी पर क्लिक करने वाले हैं और डाउनलोड द बाइनरी रिलीज पर क्लिक करते ही आपके सामने उसने नेक्स्ट ऑप्शन दिया कि आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए, विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए या मैक के लिए। मैंने यहां से विंडोज पर क्लिक कर दिया। अब जब मैंने यहां विंडोज पर क्लिक कर दिया तो आप नीचे चलकर देखेंगे यहां माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सारे ऑप्शंस आ गए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हमारे विंडोज 10, विंडोज 11 यूजुअली 64 बिट के ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब यहां पर डाउनलोड करने के लिए कई ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, राइट, कई ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो हम इनमें से कौन सा करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों को सेटअप ईएक्सी वाले करने हैं। सेटअप ईएक्सी, क्योंकि हमें विंडोज पर सेटअप चलाकर इंस्टॉल करना है, सेटअप ईएक्सी वाले करने हैं। तो ये देखिए, एक सेटअप ईएक्सी ये है, एक सेटअप ईएक्सी ये है, राइट। अब इन दोनों में से कौन सा करना है? ये भी सेटअप है, ये भी सेटअप है। तो गाइज हमें मिंग डब्ल्यू वाला करना है, मिंग डब्ल्यू सेटअप करना है। मिंग डब्ल्यू वाले सेटअप के बारे में इसने यहाँ नीचे लिख भी रखा है कि अगर आप मिंग डब्ल्यू वाला सेटअप इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर आपको सारी लैंग्वेजेस के, कई सारी लैंग्वेजेस के कंपाइलर, देखिए इसमें हमारी सी भी है, सी लैंग्वेज का कंपाइलर भी डला हुआ मिलेगा। और आप सभी जानते हैं बिना कंपाइलर के हमारा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा, हमारे प्रोग्राम के सिंटैक्स चेक नहीं होंगे। सो सी लैंग्वेज का कंपाइलर भी इसमें डला हुआ आएगा। किसमें? नाम उसने दे रखा है कि मिंग डब्ल्यू वाला डाउनलोड कीजिएगा, राइट। तो मैंने यहां से मिंग डब्ल्यू सेटअप डॉट ई वाले पर के सामने दो ऑप्शन है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सोर्स फोर्ज पर क्लिक करा, राइट। तो ये जब मैंने सोर्सफोर्ज डॉट नेट पर क्लिक करा तो अब ये मुझे सीधे सोर्सफोर्ज डॉट नेट पर लेकर जाएगा। सोर्सफोर्ज डॉट नेट की वीडियो, विंडोज, सॉरी,
वेब पेज पर ले आया है, जहां पर यहाँ ऑप्शन आ रहा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटो शॉर्टली। एक छोटा सा काउंटडाउन आया, और काउंटडाउन के बाद डाउनलोड शुरू हो गया है, आप देख पा रहे होंगे मेरी विंडो में। और डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है मेरे सिस्टम में, ये देखिए, ये 404 MB का डाउनलोड है। और यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग कोड ब्लॉक्स, राइट। सो डाउनलोड अगर आपका ना हो बाय चांस, तो कुछ ही समय बाद यहाँ पर डाउनलोड का बटन भी अपीयर हो जाता है। ये आप इस पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ ही टाइम में अपीयर हो जाएगा। फिलहाल मेरा ये 404 MB का ये पूरा का पूरा मिंग डब्ल्यू का सेटअप डॉट ई है, इसे डाउनलोड हो जाने देते हैं, और इसके बाद हम लोग इसको इंस्टॉल करना देखेंगे, राइट। तो ये डाउनलोड हो चुका है हमारा पूरा का पूरा 400 MB। चलिए चलकर देख लेते हैं डाउनलोड फोल्डर्स में। अ, ये रहा हमारा डाउनलोड्स, और ये रहा कोड ब्लॉक, राइट। तो कोड ब्लॉक यहाँ डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करते हैं, एंड डबल क्लिक करने से इसका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, रन होना। ठीक है, ये पूछ रहा है, ये विंडोज़ का मैसेज है कि आप क्या इस सॉफ्टवेयर को अलाउ कर रहे हैं इंस्टॉल होने के लिए। सो मैंने यस कर दिया, राइट। आप भी यस कीजिएगा, और इसी के साथ ये सेटअप इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले वो आपको मैसेज दे रहा है कि, सबसे पहला मैसेज जो आपसे वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या आप नेक्स्ट करना चाहते हैं, कोड ब्लॉक इंस्टॉल करना चाहते हैं, नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब वो पूछ रहा है ये लाइसेंस वगैरह के बारे में, आप इसे आई अग्री कर दीजिएगा। देन वो क्या क्या इंस्टॉल करेगा वो ऑप्शंस दिखा रहा है, इसे नेक्स्ट कर दीजिएगा। कहाँ इंस्टॉल होगा जाकर, ये वो ऑप्शंस दिखा रहा है, अगेन इसे इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई, राइट। आपके सिस्टम पर कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। एक बार ये इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होगी, हम लोग कोड ब्लॉक को ओपन करके इसमें एक प्रोग्राम रन करके भी देखेंगे, एक बेसिक प्रोग्राम छोटा सा रन करके देखेंगे, जिससे कि हमारा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो कि आखिर कोड ब्लॉक्स में सी प्रोग्राम रन कैसे किया जाता है। तो इसको प्रोसेस को चलने देते हैं, बहुत कम समय में, बहुत छोटे टाइम में ही ये इंस्टॉल हो जाता है। ये ओपन सोर्स है कोड ब्लॉक्स, फ्री ऑफ कोड, फ्री ऑफ कोर्स कॉस्ट आपको मिलेगा ये। चलिए इसका इंस्टॉलेशन चलने देते हैं। बहुत जल्द ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, हार्डली 2 से 3 मिनट्स लेता है। आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये विंडोज़ के कंपाइल के कंपैटिबल बहुत सारे फाइल्स इंस्टॉल कर रहा है, आपका कंपाइलर इंस्टॉल कर रहा है, और ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होंगी। ऑलमोस्ट होने ही वाला है, जैसे ही कंप्लीट होगा हम आगे काम करेंगे। और इसी के साथ ये कंप्लीट पूरा हुआ। वो पूछ रहा है क्या आप कोड ब्लॉक्स को रन करना चाहते हैं, आप यस प्रेस कर सकते हैं। अगर आप नो करेंगे तो आपको डेस्कटॉप से चलाना पड़ेगा। चलिए यस करेंगे तो यहीं से रन हो जाएगा, नो करेंगे तो नेक्स्ट एंड फिनिश। चलिए, यहाँ पर हमारा कोड ब्लॉक का काम पूरा हुआ। चलिए देखते हैं, विंडोज में जाके सर्च करते हैं हम लोग कोड ब्लॉक्स। जैसे ही मैंने कोड ब्लॉक्स विंडोज में लिखा, वहां पर सबसे ऊपर ही कोड ब्लॉक्स ऐप आ गई। कोड ब्लॉक्स लिखा होगा, आप किसी और पे क्लिक नहीं करेंगे, कोड ब्लॉक्स लॉन्चर पर नहीं, कोड ब्लॉक्स शेयर कॉन्फ़िग पर नहीं, सिर्फ कोड ब्लॉक्स लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे, और आपके सामने कोड ब्लॉक्स ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है ओपन सोर्स है, राइट। सो फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय लेगा। चलिए ओके पे क्लिक करते हैं, और कोड ब्लॉक का वेट करते हैं कि कोड ब्लॉक स्टार्ट हो जाए।
चलिए, ये आ गई कोड ब्लॉक की फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने। सो ये कोड ब्लॉक की स्क्रीन आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी है। नो, लीव इट एज इट इज करके मैं ओके करता हूं। राइट। अब यहाँ ये एक विंडो आ रहा है स्टार्टिंग में, इसे मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। फाइल में चलते हैं, न्यू में जाते हैं और यहाँ प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। फाइल में न्यू, न्यू में प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट पर अगर आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कंसोल एप्लीकेशन करके ये ऑप्शन मिलेगा, कंसोल एप्लीकेशन। आप इस पर गो पर क्लिक करेंगे। राइट। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। वो पूछ रहा है सी का प्रोग्राम बनाना है या सी प्लस प्लस का, हमने सी चूज करा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखिए। मेरा पहला प्रोग्राम है, मैंने नाम रख दिया फर्स्ट प्रोग, सपोज। राइट। ठीक है, कहाँ इसको सेव करना है, इस थ्री डॉट्स पर क्लिक करिए और कहीं अपने सिस्टम पे, मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लिया, नाम रख दिया सी प्रोग्राम्स। राइट। कहाँ ये सारे प्रोग्राम्स आपके सेव होंगे, वो पाथ मांग रहा है। मैंने अपना ये सी प्रोग्राम डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाकर सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करा। तो अब क्या हुआ कि जो भी प्रोग्राम्स मैं बनाऊंगा वो डेस्कटॉप पर रखे हुए उस सी प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में जाके सेव होंगे। राइट। नेक्स्ट पर क्लिक करा। यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, फिनिश पर क्लिक करा, ये आपके सामने विंडो अपीयर हो गया। अगर आप यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो मैनेजमेंट का विंडो आ रहा है, इसमें सोर्स फर्स्ट प्रोग जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा था, इसके अंदर सोर्सेज आ रहा है। सोर्सेज के अंदर ये मेन डॉट सी आ रहा है, ये मेन डॉट सी आपका प्रोग्राम है। यहाँ इस पर डबल क्लिक करिए तो यहाँ आपके सामने मेन डॉट सी पूरा प्रोग्राम ओपन होकर आ गया है। राइट। यहाँ पर आपके सामने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ओपन होकर आ गया है। ये वो एरिया है जहां पर आप लोग राइट करेंगे। एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी लगी हुई आ रही है, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, अदरवाइज लगे भी रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो आप लोगों की विजिबिलिटी के लिए मैंने फॉन्ट थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, फॉन्ट साइज। तो देखिए ऊपर stdio.h लगा हुआ आ रहा है, जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है इस printf के लिए। हम सब जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये stdlib.h अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे हटा सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइब्रेरी का कोड हम क्यों लगाएं। राइट। यहाँ इंट मेन जो भी लिखा हुआ आ रहा है, इसे एज इट इज आप लिखे रहने दे सकते हैं। अभी हमें ये पहले से हुआ लिखा हुआ एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आ रहा है, इसे रन करने की कोशिश करते हैं। राइट। अगर आपको इसे रन करना है तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऊपर बिल्ड एंड रन का एक गियर एंड प्ले का बटन मिक्स है। बिल्ड एंड रन, बिल्ड का मतलब कंपाइल, रन मतलब एग्जीक्यूशन। तो कंपाइल एंड एग्जीक्यूशन दोनों करना चाहते हैं आप, इसलिए यहाँ ऊपर आप ऑप्शन देख रहे होंगे, बिल्ड एंड रन का ऑप्शन आ रहा है, एक गियर का ऑप्शन है, साथ में प्ले का ऑप्शन है। आप इस पर डबल क्लिक या सिंगल क्लिक करेंगे, ये आपके प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपके सामने हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया। राइट। अगर आपको अपने प्रोग्राम को में कोई चेंजेस करने हैं, मान लीजिए यहाँ हेलो वर्ल्ड की जगह मैंने यहाँ लिख दिया हेलो BCA MCA गाइड, मैंने अपने चैनल का नाम लिखा। राइट। और हेलो की जगह यहाँ हम कर देते हैं वेलकम। राइट। तो इसको रन करके देखते हैं, वही फिर से ऊपर यहाँ पर रन का ऑप्शन, बिल्ड एंड रन, ये कंपाइल भी कर देगा पहले और फिर उसके बाद रन भी कर देगा। क्लिक करिए इस पर, ये देखिए कंसोल, वो आउटपुट स्क्रीन, जिस आउटपुट स्क्रीन की मैं आपसे बात कर रहा था अभी तक, जिस पर हमने बोर्ड पर इसे जूम करने को कहा था, वो आउटपुट स्क्रीन आपके सामने आ गई है। और जो आपने प्रिंटफ में वहां लिखा है एज इट इज आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर हम कोई छोटा सा प्रोग्राम रन करना चाहें, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंट में एक ए वेरिएबल ले लिया, एक बी वेरिएबल ले लिया। राइट। ए में मैंने सपोज 10 डाल दिया, बी में मैंने सपोज 20 डाल दिया। राइट। आप यूजर से इनपुट लेना भी जानते हैं, स्कैनफ के थ्रू हम एक ऐसे ही डेमो प्रोग्राम रन कर रहे हैं। मैंने यहाँ प्रिंटफ लिखा, देन प्रिंटफ में मैंने अपना मैसेज दिया, सपोज सम इज इक्वल टू, साथ में मैंने %d लगाया, मैं दोनों को प्लस करके यहां प्रिंट कराना चाहता हूं। तो ये एक मैंने छोटा सा दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा।
राइट। अगर इसे रन करना है, इसका आउटपुट देखना है, तो ऊपर अगेन जाइए, ठीक है, बिल्ड एंड रन का बटन है ये, इस पर क्लिक करिए। पहले ये आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा और कंपाइल होने के बाद ये रन होगा, राइट। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है या कोई वार्निंग है, तो आपको वो नीचे यहां विंडोज में दिखाई देगी। ये देखिए, राइट, आपको यहां नीचे विंडोज में दिखाई देगी। करेक्ट। वो क्या कह रहा है, एरर पढ़िए। कह रहा है एक्सपेक्टेड ब्रैकेट, राइट। यहां मैं कॉमा लगाना मिस कर गया ब्रैकेट में, तो यहां मैंने कॉमा लगाया। अब फिर से हम इसको एक बार रन, कंपाइल एंड रन करते हैं। ठीक है, ये आ गई ब्लैक स्क्रीन और ये रहा आपका सम इक्वल टू 30। आप लोग जो भी एरर कोड लिखेंगे उसमें अगर कोई एरर आएगी तो ये नीचे कोड ब्लॉक्स की विंडो है, इस विंडो में आपको एरर मैसेज दिखाई देगा। आप उस एरर मैसेज को पढ़िए और उस एरर को ठीक करिए। राइट, यहां पर सारी ये नीचे विंडोज आ रही हैं। मान लीजिए मैंने यहां से सेमी कोलन हटा दिया बाई चांस, और अब अगर मैं इसे रन करता हूं, कंपाइल एंड रन करता हूं, तो ये देखिए नीचे एरर आ रही है। एरर आ रही है, कह रहा है लाइन नंबर 8 में, लाइन नंबर भी बता रहा है वो, लाइन नंबर 8 में एक्सपेक्टेड है सेमी कोलन। राइट, तो लाइन, और यहाँ देखिए रेड कलर भी हो रहा है, यहाँ रेड मार्क भी लगा हुआ है उस लाइन पे, यानी इस लाइन में कोई एरर है क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क लगा हुआ है। क्या एरर है वो नीचे पढ़ लीजिए। कह रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, यानी यहां पर आपको सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह से आप कोड ब्लॉक्स के अंदर अपना सी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो जो भी प्रोग्राम्स आपको अभी तक पढ़ाए गए हैं यहां टाइप कीजिए और उनको रन कर कर देखिए। तो अब हम देखते हैं कि यहां देखिए मेन के आगे हमने इंट लिख रखा है ना, जबकि हमने पढ़ा था वॉइड। मैंने कहा था वॉइड, अगर आपके प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट है तो आप वॉइड नहीं लिख सकते। जरूरत क्या है यार, अभी हम फालतू के ये सब कर ही क्यों रहे हैं, हमें नहीं चाहिए रिटर्न स्टेटमेंट, अभी जरूरत ही नहीं है रिटर्न की। तो अगर आपके प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो आप वॉइड लिखना सीखते आए हैं। सो वॉइड ही लिखिए आप लोग। और हम यहाँ वॉइड लिखकर ही अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट जैसा हमने सीखा है अपनी वीडियोस में वैसा ही हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सो वॉइड लिखा, रिटर्न स्टेटमेंट हटा दी, ऊपर गए, बिल्ड एंड रन वाले ऑप्शन पर क्लिक करा, देखते हैं हमारा आउटपुट आता है या नहीं। अभी भी आउटपुट आ रहा है, तो क्यों हम अपने प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स बनाएं, इंट लगाएं, रिटर्न करें, ये सब चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएंगी। तो सपोज अब हमें एक दूसरा प्रोग्राम बनाना है, तो अब एक सेकंड प्रोग्राम बनाने के लिए पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। फाइल में जाकर आप सेव पर क्लिक करेंगे, मैं कर चुका हूं इसलिए ये सेव्ड है। राइट, अब फाइल में गए, न्यू में सेव करने के बाद, और फिर से आप एक प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, न्यू के अंदर जाके इस प्रोजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना कंसोल एप्लीकेशन चूज करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन सी चूज करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और यहां पर मैंने इसका नाम रख दिया अपना सेकंड प्रोग, जो मुझे सेकंड प्रोग्राम बनाना है। राइट, पाथ इसने ले ही रखा ऑलरेडी जो हमने पहले फोल्डर बनाया था। नेक्स्ट पे क्लिक करा, यहाँ कुछ नहीं करना, फिनिश कीजिए। राइट, तो यहाँ आपका सेकंड प्रोग बनकर आ गया है, ये रहा मेन डॉट सी सेकंड प्रोग का। और अब आप यहाँ पर अपना सेकंड प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम्स आपको नजर आएंगे। फर्स्ट प्रोग के सोर्सेस के अंदर मेन डॉट सी सबसे पहला प्रोग्राम आपको दिख रहा है। सिमिलरली सेकंड प्रोग वाले प्रोजेक्ट के अंदर मेन डॉट सी आपका सेकंड प्रोग्राम दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपने और प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करते हुए भी आगे कर सकते हैं। राइट, अभी एज ए बिगनर हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, हमें कोड ब्लॉक में उन सबको रन करके देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस शुरू हो जाइए, जितने भी प्रोग्राम्स आपको आज तक वीडियोस में पढ़ाए गए हैं उन प्रोग्राम्स को कोड ब्लॉक्स में रन कीजिए और अपना आउटपुट, क्योंकि रन करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको दिखेगा कि किस तरह से आउटपुट्स आते हैं। तो एक बार सारे प्रोग्राम्स यहाँ टाइप करके रन करके जरूर देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।